everyone, welcome to my channel Rise Up the Mental Health Care. In this channel, we talk about mental health awareness, psychology, and counseling. Today our topic is about counseling. Before starting, I want to remind two things like ये जो वीडियो है ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. Do visit that video too, okay? And second thing is, don't forget to subscribe and share to my channel. Well, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि काउंसलिंग क्या नहीं है एंड गाइडेंस को हमने काफ़ी डीपली समझा था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल know about counseling, like what is counseling. So counseling is a branch of psychology dealing with research work to provide supervision, training and direction. Counseling focuses on understanding and getting the problem properly to deal with the problem is a properly addressed to sort out. It is based upon inward analysis. Well, counseling is mostly applied or used on social and personal issues. It is basically to make you able to make the decision to deal with the choices. इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग जो है वो एक साइकोलॉजी का फील्ड है एंड इट्स प्रोवाइड अ सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड डायरेक्शन टू द क्लाइंट. एंड जो काउंसलर्स होते हैं वो ड्यूरिंग काउंसलिंग क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उसकी इनर क्वालिटीज़, उसकी इश्यूज़ को समझते हैं एंड देन उनकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसके इश्यूज़ पे काम करते हैं. काउंसलिंग इज़ अ टॉकेटिव थेरेपी. इसमें आपको बाय टॉकिंग, बाय कम्युनिकेटिंग आपकी प्रॉब्लम को सुना जाता है एंड उसकी हेल्प की जाती है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, देयर इज़ अ लेडी जिसमें वूल्स जो रहते हैं ना, ऊन जो रहते हैं, इसमें थ्रेड के थ्रू इस इमेज को हम समझने की कोशिश करेंगे. सो जो क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, जैसे कि वो थ्रेड दिख रहा है, पूरा उलझा हुआ थ्रेड है. एंड जो काउंसलिंग का यहाँ पे काम है, जो काउंसलर का यहाँ पे काम है, वो उस क्लाइंट को सुनेगा और उसके हर एक इश्यूज़ को एक तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. सो बेसिकली जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो काउंसलर होता है वो आपको कभी एडवाइस प्रोवाइड नहीं करता. आपको वो एग्ज़ाम्पल याद होगा जिसमें कि मैंने एक फ़िशरमैन की बात की थी कि इफ़ फ़िशरमैन को हम ये नहीं सिखाते कि फ़िश कैसे पकड़ी जाती हैं तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा एंड वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहेगा. सो हेयर जो काउंसलिंग का मेन एम होता है वो यहाँ पे फ़िशरमैन को स्किल्स सिखाना होता है ताकि वो खुद के इश्यूज़ को, खुद के वर्क को सीख पाए. लाइक जो क्लाइंट है उसको कोई इशू में वो अगर स्टक हो चुका है तो काउंसलर के साथ में वो उस प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन निकाल पाएगा बाय देयर ओन. नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. सो आज के टाइम पे हर एक सेटिंग्स में काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है. लाइक इन एजुकेशनल सेटिंग, लाइक हर एक स्कूल में आज के टाइम पे एक काउंसलर होना इम्पॉर्टेंट है. रिहैबिलिटेशन मीन्स जहाँ पे कि एडिक्टेड लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है. ऑल्सो जो स्पेशल चिल्ड्रंस रहते हैं विद ऑटिज़म एंड ADHD एक्सेट्रा, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बाय काउंसलिंग. एंड देन जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग रहती है जिसमें कि डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है. देन सब्सटेंस अब्यूज़ जिसमें हमने बात की कि एडिक्टेड, जिनको स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का होता है, ड्रिंक्स का होता है, उनको भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है. एंड देन फिफ्थ इज़ मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग. लाइक इफ़ फैमिलीज़ एंड मैरिजेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू फैमिली और मैरिजेस की काउंसलिंग. नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स काउंसलिंग. स्पोर्ट्स काउंसलर क्या करते हैं, लाइक जो प्लेयर्स होते हैं जो मैचेस खेलते हैं, इफ़ वो हार जाते हैं एट दैट सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा खुद को डीमोटिवेट फील करते हैं. तो उस टाइम पे उनको वापस से मोटिवेशन प्रोवाइड करना एंड उनको टाइम देना. लाइक वो अपनी फैमिली से काफ़ी टाइम तक दूर रहते हैं फॉर ट्रेनिंग्स एंड फॉर मैचेस. उस टाइम पे उनको इमोशनली ब्रेक डाउन ना होने देना
एंड इफ़ वो इंजर्ड हो जाते हैं एंड अगर उनको नेक्स्ट टाइम खेलने के लिए नहीं दिया जाता है तो उस सिचुएशन पे वो अपना मोटिवेशन लूज़ ना करें, अपना पेशेंस ना खोएं, ब्रेक डाउन ना हो जाए। दैट्स वाई वहाँ पे उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। दैन अपना नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग। ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, क्या रोल हो सकता है काउंसलर का। लाइक वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिफ़िकेशंस, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है। कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर तक किस तरीके से पहुँचाया जाना चाहिए, उन लोगों को कम्युनिकेशन कैसे रखना चाहिए। एंड इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप में काम करना होता है तो ग्रुप में किस तरीके से डील करना चाहिए, एवरीथिंग, पूरा मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलर देखता है। एंड देन लास्ट वन इज़ जेरियाट्रिक काउंसलिंग। व्हाट इज़ दैट, लाइक इफ़ जो एल्डरली ग्रुप होते हैं हमारे, लाइक जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, एक सर्टेन एज के बाद वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। ऑल्सो जो वो वर्क करते हैं वो उससे रिटायर हो जाते हैं, तो अचानक से ही उनकी लाइफ में एक सडन चेंज आता है जिससे कि वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करते हैं, लो फील करते हैं। एट दैट टाइम उनको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए काउंसलिंग अपना रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग अ काउंसलिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ शुड काउंसलर बी लुक लाइक। जो काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए। लाइक ये एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि इस डायग्राम में जो काउंसलर है उसके जो ईयर्स हैं वो बड़े हैं, उसकी आइज़ बड़ी हैं, उसका माउथ छोटा है एंड उसके लेग्स जो हैं वो डाउन टू अर्थ हैं। सो व्हाट ऑल दिस सिग्निफाइज, चलिए बात करते हैं। सो फर्स्ट इज़ जो उसके हेड पे जो क्राउन है, दैट सिग्निफाइज कि जो क्लाइंट जो अपनी बातें शेयर करेगा दैट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ओके, लाइक उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, उनकी बातों को अपने तक ही रखना, ये एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैन यहाँ पे बिग आइज़ जो है वो ये बताती हैं कि काउंसलर को हमेशा क्लाइंट की बोली हुई बातों पे ही बिलीव नहीं करना चाहिए, उनके साथ साथ जो उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वो कर रहा होता है, लाइक बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय देयर कम्युनिकेशन टोन, वॉइस टोन एंड ऑल्सो जो उनकी आई कांटेक्ट रहती है। आपने वो तो सुना होगा कि बातें भले ही झूठी हो सकती है बट जो आई कांटेक्ट, जो बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं वो झूठे नहीं होते। सो एक डीप ऑब्जर्वेशन के लिए काउंसलर को अपनी आइज़ हमेशा ओपन रखनी चाहिए, हमेशा अलर्ट होना चाहिए। सेकंड इज़ ह्यूज ईयर्स। लाइक जो क्लाइंट है वो यहाँ पे सबसे पहले तो वो आपसे यही चाहता है कि आप उसकी पूरी बात को सुनो, उसको समझो, बिकॉज़ वो अपने सोसाइटी, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सब लोगों से हट के आपके पास आया होता है। एंड हम सब ऐसा ही चाहते हैं कि कोई हमें सुने। एंड हमेशा क्या होता है कि सब लोग सुनाना पसंद करते हैं पर सुनना कोई पसंद नहीं करता। तो कई बार तो क्लाइंट सिर्फ इसलिए ही आते हैं कि कोई उनको बैठ के सुन सके, उनको समझ सके, उनकी फीलिंग्स को एक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करे। दैन यहाँ पे जो स्मॉल नोज़ है वो ये बता रही है कि अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा परेशान है तो यहाँ पे उसको जज नहीं करना है बेसिकली, कि क्लाइंट इस तरीके से किसी तरीके से भी आता है, हमको हमेशा से उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसको समझना है, उसको उसके अपीयरेंस और उसके लुक्स एंड उसकी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके उसको जज नहीं करना है। दैन फोर्थ वन इज़ टाइनी माउथ। काउंसलर को हमेशा सुनना ज़्यादा होता है बजाय बोलने के। उसको कम कम जगहों पे ही बोलना होता है जहाँ पे ज़रूरी हो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है सुनना एंड उसके लिए चुप रहना सीखना पड़ेगा। सो फॉर दिस यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए दैट शुड बी टाइनी माउथ, बिग हार्ट। लाइक आप किसी को सुन रहे हो, आप किसी को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उसी के बेसिस पे उसको हेल्प करने वाले हो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके लिए एक बिग हार्ट होना ज़रूरी है। दैन सिक्स्थ इज़ पैक योर बैग।
ऑफ ऑल योर क्वालिफ़िकेशंस। लाइक आप इस पोजीशन पे बैठे हो एज अ काउंसलर, आप किसी क्लिनिक में बैठे हो, ये तो हमको बता ही रहा है कि डिग्रीज़ हैं आपके पास, क्वालिफ़िकेशंस है, ट्रेनिंग्स है, लाइसेंस है, आप तभी वहाँ तक पहुँचे हो। बट एक क्लाइंट को ये सब चीज़ें शो करना मे बी वो उसको अनकम्फर्टेबल कर सकता है, इसलिए हमेशा आपको एक नॉर्मल तरीके से बैठना होगा उधर, ना कि आपको शो ऑफ़ करना है आपकी डिग्रीज़ का, आपकी ट्रॉफीज़ का। दैन 7th इज़ स्ट्रॉन्ग लेग्स, और जो कि ये बताते हैं कि जो काउंसलर होना चाहिए वो हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एंड देन जो 8th क्राउन के बारे में है, जो कि हमने सबसे पहले बात कर ही ली थी कि हमेशा क्लाइंट की जो भी चीज़ें हैं दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल बाय अ काउंसलर। सो ये तो हमने बेसिक क्वालिटीज़ सीखी हैं उनकी, जो उनमें होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, काउंसलर की जॉब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, एंड रियली हर कोई ये जॉब नहीं निभा सकता है, एंड इट्स रियली नीड अ हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग। नाउ हम उनकी स्किल्स के बारे में बात करते हैं। लाइक फर्स्ट स्किल्स शुड बी कीपिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। लाइक वो कहते हैं ना कि बात को पचाना इज़ अ डिफरेंट जॉब। तो सबसे पहला काम तो यही होता है काउंसलर का कि ना जाने कितने सारे लोग आके अपनी चीज़ें आपको शेयर करते हैं, तो हर एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस क्लाइंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखे, एंड ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ एथिक्स। ओके, दैन सेकेंड इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे टॉकिंग थेरेपी करना है, एंड उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे होने ही चाहिए। दैन थर्ड इज़ एम्पैथी। एम्पैथी इज़ समथिंग जहाँ पे आप क्लाइंट को बेचारा फील नहीं कराओगे कि वो कितना बेचारा है, कितना ज़्यादा परेशान है, बट आप उसकी प्रॉब्लम को एक इम्पॉर्टेंस दोगे। आप उसको ये फील कराओगे कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, दैट इज़ एम्पैथी। फोर्थ इज़ पेशेंस। लाइक क्लाइंट जो आएगा वो परेशान है, वो आपके सामने इतना कुछ बोलने वाला है, तो आपको उसको सुनना है, उसके लिए एक पेशेंस की क्वालिटी होना तो ज़रूरी है। दैन फिफ्थ इज़ ट्रांसपेरेंसी। आपको उसको धोखे में नहीं रखना है, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। दैन सिक्स्थ इज़ एक्टिव एंड सिलेक्टिव लिसनिंग। आपको हमेशा क्लाइंट को सुनते टाइम एक्टिवली सुनना है, एंड सिलेक्टिवली उसकी प्रॉब्लम्स को सुन के उनको हेल्प करना है कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड सेवेंथ इज़ टू डिफ़िकल्ट, लाइक बीइंग नॉन जजमेंटल। डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट लोग डिफरेंट सोच के आते हैं, एंड आपको उस सिचुएशन में उनको जज नहीं करना है, एंड वो जैसे आए होते हैं आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। सो अगेन इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, बट या इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल काउंसलर शुड होल्ड। दैन एट्थ इज़ नो एडवाइजेस। भले आपको लग रहा हो कि वो ये जो एक्टिविटी करने वाला है वो सही नहीं है, वो जो काम ये करने वाला है वो उसके लिए सही नहीं है, बट स्टिल आप उसको एडवाइजेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। नाइन्थ इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स। आपको एथिक्स समझना होगा बिफोर वर्किंग एज अ काउंसलर। एंड देन टेंथ इज़ ओपन माइंडनेस। लाइक काउंसलर जो क्लाइंट है वो बहुत सारे थॉट्स के साथ आ सकता है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर से आ सकता है। एट दैट सिचुएशन आपको हमेशा आपका दिमाग ओपन रखना चाहिए ताकि आप उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ। देन 11th इज़ ट्रस्ट वर्दीनेस। आई एम सो सॉरी, दैट इज़ ट्रस्ट वर्दीनेस। आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो आप अगर आपके पास में अगर क्लाइंट आया है तो आपको ट्रस्टेबल होना इम्पॉर्टेंट है, आप उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। दैन 12th इज़ नॉलेज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। जब आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को आपको डील करना है, तो उस जगह पे पहुँचने के लिए आपको बेसिक कल्चर का नॉलेज और लॉज जो भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो भी हमारे लीगल लॉज हैं, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब हमको पता होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट थिंग इज़ क्वालिफ़िकेशन फॉर काउंसलर, लाइक हाउ टू बिकम अ काउंसलर इन इंडिया। सो स्टेप 1 इज़ कि आपके 12th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लो। देन आपका BA एंड BSc आप साइकोलॉजी से कर लो फॉर 3 years। एंड देन स्टेप 3 इज़ परस्यू MA और MSc इन काउंसलिंग साइकोलॉजी और इन अप्लाइड साइकोलॉजी, एंड दैट इज़ फॉर 2 years।
ऑल्सो अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हो और अभी आप बैचलर किसी और फील्ड से कर चुके हो एंड मास्टर्स और आपका एमएससी किसी और फील्ड से कर चुके हो एंड स्टिल आप चाहते हो कि आपको ये काउंसलिंग करना है, तो भी आप काफ़ी सारे डिफरेंट डिप्लोमास के थ्रू ये काउंसलिंग के डिप्लोमास कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे कराए जाते हैं। एंड काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं मांगती हैं, बट आपसे डेडिकेशन मांगती हैं। सो इफ़ आप ऊपर के 3 स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते एंड स्टिल आपको अभी इंटरेस्ट है कि हाँ ठीक है मैं काउंसलिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एट दैट पॉइंट आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज सर्च कर सकते हैं एंड जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से आपकी डिग्री ले सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो and for listening me too patiently. And if you like this video and if you find it informative and helpful, so please do subscribe to my channel and share this video to your all relatives and friends, and do like my video.